बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो रोजाना खाना खाते वक्त एक प्याज काट कर खा लें। इससे दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है। नाज़रीन, अगर रात को नींद नहीं आती और बेचैनी रहती है तो आपको मैग्नीशियम की जरूरत है। अपनी खुराक में बादाम इस्तेमाल करें। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने अंदर की सोचों को साफ कीजिए, क्योंकि कश्ती बाहर वाले पानी से नहीं बल्कि अंदर वाले पानी से डूबती है। कद लंबा करने के लिए 3 खजूरें ले लें, एक गिलास दूध में पकाएं, फिर ग्राइंड करके जूस बनाकर सुबह निहार मुंह पी लें। आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो नमक और जैतून का तेल मिक्स कर लगाने से दर्द गायब हो जाएगा। नाज़रीन, जिन लोगों को खौफो वहशत और दिल तेज धड़कने की शिकायत हो वो बादियान के फूल से फायदे हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 2 केले आपको 80 मिनट की शदीद वर्जिश के लिए काफी तवानाई फराहम करते हैं। सेब रोजाना बाकायदगी से खाएं, रात को कम से कम 1 सेब जरूर खाएं। इससे बार बार और ज्यादा पेशाब आना खत्म हो जाता है। नाज़रीन, दही के ऊपर का पानी जिगर को धोता है और मैदे की हर किस्म की खराबी का इलाज है। 3 गाजरें आपको 3 मील चलने की तवानाई देती हैं, हमारी कुव्वत मुदाफियत को ताकतवर बनाती हैं। गाजर के इस्तेमाल से ग़िज़ाइयत की कमी पूरी हो सकती है। कुछ बातों से ना इल्मी ही अच्छी होती है, क्योंकि मालूम पड़ने पर हम दुख के दरिया में उतर जाते हैं। केला और घी को दूध में मिलाकर खाने से जिस्म की कुव्वत मुदाफियत में इजाफा किया जा सकता है। आग से जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो उस पर कच्चा आलू रगड़ लें, इससे छाले नहीं पड़ेंगे। नाज़रीन, दिमाग को पुरसकून रखने के लिए रात को सोते वक्त अपने पांव के तलवों पर खालिस सरसों का तेल लगा लें, इससे दिमाग को बेहद सुकून मिलेगा। अगर रोजाना 4 मिनट पांव के तलवों पर खालिस सरसों के तेल की मालिश की जाए तो दिमागी सुकून के अलावा आंखों को भी बहुत फायदा मिलता है और नींद भी खुलकर आएगी। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग एक से ज्यादा तकियों के साथ सोते हैं वो अक्सर तन्हा और अफसुर्दा होते हैं। जब दोपहर का खाना खाओ तो उसके बाद थोड़ी देर सो जाओ और शाम का खाना खाकर लाजमी कुछ मिनट तक चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर ही चलना क्यों ना पड़े। जब तक पेट की पहली ग़िज़ा हजम ना कर लो, दूसरा खाना ना खाओ, चाहे तुम्हें 3 दिन लग जाएं। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफें नहीं सुन सकते। जिस्म में खून की कमी के जिस्म पर असरात: सांस लेने में मुश्किल होना, सर चकराना, थकावट होना, जल्द की रंगत जर्द हो जाना, सीने में दर्द रहना, हर वक्त हाथ पांव ठंडी रहना। अगर मैदे में गैस बहुत ज्यादा बनती हो या पेट में मरोड़ उठते हो तो पुदीने का कहवा बनाकर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पी लेने से ये मसला हल हो जाता है। नाज़रीन, पुदीने का रस हैजे को खत्म करता है। नींबू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैजे में अफाका होता है। जायफल का जुशाना पीने से हैजे में लगने वाली स्याही खत्म हो जाती है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। जिसको खून की कमी की शिकायत हो जाए वो ज्यादा से ज्यादा गाजर का जूस इस्तेमाल करे। बाल गिरते हों और कमजोर हों तो नारियल का पानी और जैतून का तेल मिक्स करके हफ्ते में 1 दफा बालों में लगाकर 3 घंटे के बाद सर को धो लें। चंद ऐसे काम जो सेहत को नुकसान देते हैं, इनसे गुरेज करें।
खाना खाने के बाद सोने से गुरेज करें। खाना खाने के फौरी बाद नहाने से गुरेज करें। खाना खाने के फौरी बाद फल खाने से गुरेज करें। खाना खाने की फौरी बाद चाय पीने से गुरेज करें। नाज़रीन, देसी मुर्गी का सूप पीने से सारा दिन जितना मर्जी काम कर लो, आपको थकावट नहीं होगी। गलतियां कीजिए मगर किसी के साथ गलत मत कीजिए। अपने ज़हनी सुकून के लिए 3 चीजें मुख्तसर रखें: अल्फाज, तवक्कुआत और लोग। नाज़रीन, जिस घर में सब अफराद रोजाना सुबह वर्जिश करते हैं, ऐसे अफराद की उम्र लंबी होती है। घी में कुछ नमक शामिल करके रोजाना जिस्म पे मालिश किया करें। इससे बदन की खुश्की दूर हो जाती है। आटे को ज्यादा बारीक मत पीसें, इससे आटे की गज़ाइयत कम हो जाती है। बकरी का दूध इंसान को ताकतवर बना देता है और ये पेट की चर्बी को भी पिघलाता है। दूध पिलाने वाली औरतों को ठंडी चीजों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ज्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से लोगों को हार्ट अटैक होता है। पान के पत्ते कच्चे चबाने से दिमाग तेज होता है। ज्यादा बोलने वाला इंसान कम अकल होता है। जिगर के मरीज लोग काले चने इस्तेमाल करें। नाज़रीन, जिस्मानी कमजोरी का शिकार लोग भी काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ताकत देते हैं। जिन लोगों को घुटनों में दर्द का मसला है, वो इंजीर खाया करें। घुटनों के दर्द में बेहद मुफीद है। जिगर की खराबी पैदा हो जाए तो रात को एक मूली बाहर किसी खुली जगह पर रख दें, जहां इस पर शबनम पड़ती रहे। फिर सुबह सवेरे उठकर उस मूली को खा लें। 3 गिलास पानी में एक बड़ा टुकड़ा अदरक का डालें और इसे उबाल लें। जब इसका अर्क निकल जाए तो इसे ठंडा कर लें और इसे सुबह खाली पेट और रात को खाने से पहले लीमू निचोड़ कर पी लें। इससे तेजी से जिस्म की इजाफी चर्बी का खात्मा हो जाएगा और वजन कम होने लगेगा। नाज़रीन, जिस्म से तमाम फासिद मादों का खात्मा हो जाएगा। साथ ही साथ जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा। इस पानी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आती है। आधा चम्मच मेथी दाना 1.5 कप पानी में उबाल लें। जब 1 कप रह जाए तो उतार लें। 1 चम्मच शहद मिलाकर नीम गर्म पी लें। नज़ला, जुकाम और दमे के अमराज से निजात मिलेगी। नाज़रीन, मैदे की जलन और तेजाबियत का सबसे अहम इलाज बादियान है। बादियान का एक फूल लें और इसको 1 कप पानी में इतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए और ये पानी पी लें। फायदे ही फायदे हैं। कुलवंजे का तेल या अदरक का पानी हम वजन लेकर रोजाना सुबह शाम बालों में लगा लें। इससे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। नाज़रीन, गलती हो जाए तो मान लें और गलत फहमी हो जाए तो दूर कर लें। नान खाने से आंतें खुश्क और आपका मैदा सख्त हो जाएगा। गाजर कब्ज कुशा है। गाजर का हलवा बदन को मोटा करता है। गुर्दे के दर्द और कमर के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। जब तक बैतुल खला न जाओ, सोने के लिए बिस्तर पर ना जाओ। सुबह को आंख खुलते ही खजूर का दाना खा लो। मैदा जिंदगी भर तवाना रहेगा और जिस्म फ्रेश रहेगा। देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म की सोजिश और दर्द गायब हो जाता है। मोच की वजह से बदन के किसी हिस्से में दर्द होता हो तो देसी घी की मालिश करें। नाज़रीन, समोसे पकोड़े खाने से पहले इसमें घोल का छिलका खा लें। इससे मैदे की तेजाबियत नहीं होती। अगर मैदे की तेजाबियत का शिकार हो जाओ तो निहार मुंह दही में इसबगोल डालकर खा लिया करो। गंदम के आटे में सौंफ डालकर खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। नाज़रीन, मैदे की गर्मी जान ना छोड़ रही हो तो सौंफ वाला पानी पी लिया करें। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
कि मैंने जिंदगी में 300 साल मुख्तलिफ दवाओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजुर्बे के बाद मैंने ये सीखा कि जो दवा इंसान के लिए सबसे बेहतरीन है वो मोहब्बत और इज्जत है। किसी ने पूछा कि अगर ये असर ना करे तो क्या करें? तो मुस्कुराए और बोले कि दवा की मिकदार बढ़ा दें। खाना हमेशा बैठकर खाया करो, बदन में ताकत आती है। मसूर के दाल के इस्तेमाल से पेट की बीमारी खत्म हो जाती है। नाज़रीन, बकरे का गोश्त हफ्ते में एक बार जरूर खाएं, सेहतमंद रहेंगे। पुदीने का शरबत बनाकर पीने से मतली हो तो आराम आ जाता है। सफेद चने शुगर को कम करने में बेहद मुफीद साबित होते हैं। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर हो जाती है। आज के इस जमाने में हाथ से खाना खाने वाले लोगों को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता, जबकि साइंस इसे इंसानी सेहत के लिए मुफीद करार देती है। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए सफेद गुलाब के फूलों का अर्क अपनी निगरानी में निकलवाएं। यह अर्क 1 कप सुबह दोपहर शाम को खाने से घंटा पहले या बाद में पी लें। 3 महीने लगातार करें। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए निहायत आजमूदा है। जिसका मौसम हो फल वही खाओ, मौसम जाने लगे तो फल खाना छोड़ दो। भैंस की हड्डियों का गूदा जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करता है। सब्जी में तोरी खाना ताकत को बढ़ाता है और बुखार में फायदा देता है। जो लोग आपसे हसद करते हैं वो आपके सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। शरबत संदल सुबह शाम पिया जाए और सेब का मुरब्बा भी खाया जाए तो ये दिल की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। आमतौर पर कोई काम करने के बाद बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है और तबीयत परेशान दिखाई देती है। ऐसी हालत में सादा चाय यानी कि दूध की चाय में 3 या 4 कतरे रोगने बादाम डालकर पी लें। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो वो उसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। मेरी एक बात याद रखना, जिस मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ हुस्न से होता है वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। नाज़रीन, बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर औरतों को कमर दर्द और कमजोरी महसूस होती है। ऐसी औरतों को चाहिए कि कीकर का गूंद लें और इसको पीसकर सफूफ बना लें। फिर हस्बे जरूरत सूजी लें। देसी घी में सूजी मिलाकर हलवा बना लें और मरीज को खिला दें। अगर खाना हजम नहीं होता तो एक दाना इलायची का खा लो, खाना हजम हो जाएगा। जिसको नजर की कमजोरी हो रही हो वो आम का जूस बनाकर पी लिया करे। जिस घर में खजूर और छोटी मक्खी का शहद मौजूद हो वहां बीमारियां नहीं आती। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग, वक्त, एहसास और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। अपने हाथों से मिर्चों की जलन दूर करनी है तो हाथों को चीनी वाले पानी से धो लें। हाथों की जलन दूर हो जाएगी। बूढ़ों को जवान और जवानों को नौजवान बनाने वाली एक चीज, ऐसा गुड़ लें जो सफेद ना हो, ब्राउन या ब्लैक हो, यानी कि केमिकल से पाक हो। हर खाने के बाद थोड़ा सा यानी एक बड़ी टॉफी के बराबर ले लें। इसको मुंह में चूसते रहें। चंद दिन इस अमल को करके देखें। जवानी, ताकत, कब्ज, मोटापा, जिस्म का फूल जाना, असाबी तनाव और बलगम रेशे का शाफी इलाज है। कुनज़हन बच्चों को खशकाश और चने की खुराक बनाकर खिला दिया करें। बच्चा सहीन तरीन हो जाता है। ठंडा पानी पीने के फौरन बाद चाय पीने से खांसी होने का खदशा होता है। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो बाकायदगी के साथ खजूरें खा लें।
अदरक की खुशबू सूंघ लेने से सांस की बीमारी कभी करीब नहीं आती। खालिस अस्मत का एक कतरा आंखों में डाल दो, नजर तेज हो जाएगी। नाज़रीन, जो लोग नाश्ते में शहद इस्तेमाल करते हैं उनकी जल्द नरम मुलायम और चमकदार हो जाती है। सब्ज चाय का एक कप रोजाना पिए, ये मैदे में गैस को जमा होने से रोकती है। ना बोलने वाले बच्चों को परिंदों का जूठा पानी पिलाने से बच्चा बोलना शुरू हो जाते हैं। दिखावे की कोशिश कभी न करो, जब कमाल को पहुंचोगी तो खुद ही नजर आ जाओगी। चेहरे पर बहुत ज्यादा दाने निकल आए तो नींबू के रस में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा लें, इससे चेहरे के दाने गायब हो जाएंगे। जिन लोगों में खून की कमी है वो लोग अनार ज्यादा से ज्यादा खाया करें। सोते वक्त तिलावत करने से डिप्रेशन कम हो जाता है। अगर आंख की नजर कमजोर रहती हो तो अस्मत सुरमा लगाएं, तभी नजर की कमजोरी नहीं होगी।